बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। There are the following components of database management system: software, hardware, procedures, data and users। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ, जैसे आप ओरेकल इंस्टॉल करते हैं या एमएस एक्सेस है, फोक्स प्रो है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एनवायरनमेंट जो हमें देता है जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जैसे वो लाइनक्स यूज कर रहे हैं, या आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 2000 है, विंडो 10 है, 8 है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो एक तो हमारा जो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है, वो हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सॉफ्टवेयर। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर। It is a set of programs which is used to manage the database and to control the overall computerized database। हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसी ने मैनेज करना है हमारी डेटाबेस को। The database management system software provides an easy to use interface to store, retrieve and update data in a database। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को कैसे मैंने मैनेज करना है। अगर कोई डेटा को इंसर्शन ऑपरेशन है तो वो करवाना है, डिलीशन ऑपरेशन करवाना है, स्टोर करना है, सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है। ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन ये इसके अंडर इंस्टॉल होगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये विंडोज 10 या लाइनक्स के अंडर इंस्टॉल होगा। The software component is capable of understanding the database access language and converts it into actual database commands to execute or run them on the database। एक्चुअली जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द डेटाबेस एंड यूजर्स। अब एंड यूजर ने अगर कोई उसने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नोज वेल हाउ टू ऑपरेट इट। ये क्या करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, उसको डेटाबेस को डेटा को एक्सेस करने के लिए एक क्यूरी जनरेट करेगा। ये जो क्यूरी है ये यूजर को नहीं पता, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यूरी को जनरेट करेगा। उसे पता है इस क्यूरी के अगेंस्ट मैंने इस डेटा को एक्सेस करना है। जो डेटाबेस है वो क्यूरी को अंडरस्टैंड करता है, वो यहाँ से डेटा एक्सेस जो उसने करना है, ये एक्सेस करने के बाद दोबारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देगा, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देन अगेन समझता है मैंने यूजर को इस फॉर्मेट में डेटा को प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो रही है, दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। ये जो क्यूरी लैंग्वेज है जिस नॉर्मली यूज होती है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, and convert it into actual database commands to execute or run them on the database। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट था वो क्या है, सॉफ्टवेयर, एंड द नेक्स्ट इज हार्डवेयर। दिस कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट of a set of physical electronic devices such as computers,
IO channels, storage devices, etc. that create an interface between computers and the users. This database management system component is used to keeping and storing data in the databases. अब हार्डवेयर में हमारे पास सारा कुछ आ जाता है, जैसे आपका कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है, आपकी हार्ड ड्राइव है। अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो कंप्यूटर में इंस्टॉल क्या करेंगे आप? ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना आप इस काबल है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करें। तो हार्डवेयर एक मेन कंपोनेंट है। जितना भी इसमें आपकी हार्ड डिस्क है, मॉनिटर्स है, कीबोर्ड है, माउस है, all these things are related to the hardware. तो एक हमारा मेजर कंपोनेंट है हार्डवेयर। ये हमें हर साइड पे चाहिए। एंड यूजर के लिए भी कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। जिधर आप डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया है वहां भी आपको कंप्यूटर चाहिए, सर्वर है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें जो चाहिए, जिसमें हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस है, आपकी आईओ चैनल्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो सारे कंपोनेंट्स है, दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स रेफर टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डेटाबेस एंड टू यूज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो रूल्स क्या हैं? जैसे प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू सेट अप एंड इंस्टॉल अ न्यू डेटाबेस management system, to log in and log out database management system software, to manage database management system and application programs, to take backup of the database and to change the structure of the database, etc. ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डेटाबेस का डिजाइन, डेटाबेस में लॉग इन लॉग आउट और डेटाबेस का बैकअप, ये सारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना, ये इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज डेटा। द डेटा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है। हम एक्चुअली डेटे को कंट्रोल करने के लिए, डेटे को हम एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें, डेटे में एफिशिएंटली इंसर्शन कर सकें, डिलीशन कर सकें, सॉर्टिंग कर सकें, ये दिस आर द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द डेटा। और ये ऑपरेशंस हम एफिशिएंट वे में हम ये रिस्पॉन्स कर सकें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डेटा को एक्सेस करने के बाद है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द मेन टास्क ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू प्रोसेस द डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग करनी है। Here the databases are defined, constructed, and the data is stored, retrieved, and operated to and from the database. The database contains both the metadata description about data and data about data and the actual or operational data. ये इसमें मेटा डेटा होता है हमारा डेटा अबाउट डेटा। जैसे देखिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जी कि एज है, एज हमने स्टोर करनी है एक फील्ड में। अब एज इसमें स्टोर करनी है, नंबर्स में होनी चाहिए, वहां पे वो डेसिमल नहीं आना चाहिए, वहां इस कॉलम में इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये ना हो कोई 3000 एज लिख के बैठा हो या माइनस में एज लिख के बैठा हो। तो ये इस डेटिंग अबाउट जो डेटा है, दिस इज नोन एज मेटा डेटा। And the last one is users. The users are the people who control and manage the databases and perform different types of operations on the databases in the database management system. अच्छा, ये जो users है इसको तीन कैटेगरीज इसमें हमने डिवाइड किया है। इसमें एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स है और एंड यूजर्स है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ओवरऑल सा व्यू देना चाहता हूँ। जैसे देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ओरेकल जिसने बनाई है
जिसने ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। अब बना के लॉन्च कर दी, अब उसको अंडरस्टैंड किया है, अब उसको उसमें डेटाबेसेस बनानी है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है और डेटाबेस को कंट्रोल करना है, आगे यूजर्स को लॉगिन्स देने हैं, पासवर्ड्स मेंटेन करने हैं। यानी कि उस डेटाबेस को जो कंट्रोल करता है, ओवरऑल डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहलाता है हमारा डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और तीसरे नंबर पे आती हैं वो यूजर्स जिन्होंने वो चीज को इस्तेमाल करना है, उन्हें कहते हैं हम एंड यूजर्स। जैसे आप ऐसे समझ लें कि आप जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप गए तो आप यहाँ पे क्या है, एंड यूजर है। वहां पे आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है, आप फी देखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, तो आपने क्या किया, वहां पे उनका एक सर्वर है पंजाब यूनिवर्सिटी में जिधर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारे का सारा इंस्टॉल है। आप ऐसे समझ लें यहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल है। तो अब इस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, डीबीए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बंदा हायर किया है जो उसकी सारी डेटाबेस को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज डीबीए। अब इस ओरेकल को बनाया किसने है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने। तो जो बंदा इस डेटाबेस को कंट्रोल करता है वो कहलाता है डीबीए। और आपने तो जस्ट एक पेज खोला और वहां से कुछ सर्च करना चाहे इस डेटाबेस से, तो ये क्या कहलाएगा, एंड यूजर। और जिसने ये ओरेकल बनाई है वो कहलाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। चले आगे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, द यूजर्स हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, सी प्लस प्लस और VB to interact with databases are called application programmer, DBA. DBA stands for database administrators, a person who manages, ये देखिए आ गया, who manages, जो मैनेज करता है सारी की सारी डेटाबेस को। The overall database management system is called database administrator or simply DBA. End users, the end users are those who interact with the database management system to perform different operations by using the different database commands such as insertion, updation, retrieve and delete on the data, etc. तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।